Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter, the rat trap, and this is third video of this chapter. So let's start this video. Surely it was nothing, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं था कुछ भी अनयूजुअल जो कि अजीब लगे फॉर अ पुअर वैगाबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, एक गरीब वैगाबॉन्ड के लिए जिसके पास रात के लिए कोई अच्छा आश्रय नहीं है, टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉग जो कि उस भट्टी की तरफ आकर्षित हो गया, बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द शूटी पेन, यानी उस लाइट को देखकर, उस रोशनी को देखकर जो कि निकल रही थी उस खिड़की के शीशे में से, एंड टू कम इन वार्म दैम सेल्फ इन फ्रंट ऑफ फायर, और वो वहाँ पे आ जाता है अपने आप को गर्म करने के लिए आग के पास. द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली, लोहार ने उसकी तरफ बड़े ही जो है सहजता के साथ और उदारता के साथ देखा. He looked the way people of his type usually did, और वो वैसा ही दिख रहा था जैसे कि उस तरह के लोग दिखते हैं अक्सर. With a long beard, dirty, ragged and with a bunch of rat trap, मतलब कैसा, एक लंबी सी दाढ़ी थी, डर्टी गंदे कपड़ों में था, रैग्ड फटे पुराने कपड़ों में था, और एक बंच ऑफ रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानियों का एक गुच्छा जो था उसके पास था, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट जो लटक रहा था उसकी चेस्ट के ऊपर. ही आस्क परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ पे रुकने की परमिशन मांगी. एंड द ब्लैक मास्टर नॉडेड अ हग्टी कॉन्स्टेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और वहाँ पे जो है लोहार ने उसे बिना कोई एक शब्द जो है सम्मान में कहे बिना ही उसे घमंड के साथ सिर हिलाकर उसे वहाँ रहने की अनुमति दे दी. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर, और यहाँ तक कि जो ट्रैम्प ने भी कुछ भी नहीं कहा. ट्रैम्प मतलब कि जो फेरी वाला था उसने कुछ नहीं कहा. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहाँ पे बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, सिर्फ वहाँ पे जो है अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए वो आया था. इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और उन दिनों रैम्सजो लोह मिल जो थी वो एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर के पास थी. whose greatest ambition was to ship out गुड आयरन टू द मार्केट, और उसका जो सबसे जो है अच्छा एम्बिशन या सबसे जो है महान उद्देश्य ये था कि वो क्या कर सके, अच्छे लोहे को जो है मार्केट तक पहुंचा सके. ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वो रात और दिन वो देखता था कि काम जो है जितना संभव हो सके अच्छी तरह से हो जाए. And at this very moment he came into the fog on one of his naughty round of inspections, और ठीक उसी समय वह भट्टी में रात के समय निरीक्षण करने के लिए आया था जो कि उसका एक उस इंस्पेक्शन में से एक राउंड था. Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin, और जो है निसंदेह जो सबसे पहली चीज़ उसने देखी थी वो क्या देखी थी, एक लंबा सा रैगमुफिन मतलब कि चिथड़े पहने हुआ एक आदमी, who had eased his way सो क्लोज टू द फर्नेंसिस, जो कि अपने आप को बड़ा ही आराम दे रहा था फर्नेंस के भट्टे के बिल्कुल नज़दीक बैठकर. द स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और भाप निकल रही थी उसके जो गीले कपड़ों में से. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, और जो है आयरन मास्टर ने को फॉलो नहीं किया. हु हैड हार्डली डेंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो कि उसने मुश्किल से ही उस स्ट्रेंजर को देखा था. ही वॉक क्लोज अप टू हिम, आयरन मास्टर जो है उसके पास गया. लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, उसको बड़े ध्यान से देखा. देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैट, फिर उसने अपनी जो है उस तिरछी हैट को उतारा. टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलफ, कि ये तुम हो नील्स ओलफ. ही सैड, उसने कहा. हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखते हो. द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बीन सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सजो, और उस आदमी ने जो है इससे पहले कभी भी नहीं देखा था आयरन मास्टर को. एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज, और यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है. लेकिन बट इट अकर्स टू हिम दैट, लेकिन उसको ऐसा लगा कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेटेंस, यदि ये जो है भद्र पुरुष ये जानता है कि मैं उसका जो पुराना संबंधी हूँ, ही माइट परहैप्स हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो शायद वो जो है 1 या 2 क्रोनर जो है उसे जरूर देगा. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो उसका धोखा जो है तुरंत दूर नहीं करना चाहता था. येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, हाँ भगवान जानता है कि चीज़ें मेरे साथ जो है बहुत बुरी हुई हैं अब. said the iron master, he said, उसने कहा, you should not have resigned
फ्रॉम द रेजिमेंट सैड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने उसे कहा कि तुम्हें जो है अपनी रेजिमेंट से जो है रिज़ाइन इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, वो एक गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल, यदि मैं केवल वहाँ पे होता, बीन इन द सर्विस एट द टाइम, उस समय सेवा में वहाँ होता, इट नेवर वुड हैव हैपन, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, तो ठीक है अब जो तुम जो है मेरे साथ मेरे चलोगे। टू गो अलोंग अप द मैन्योर हाउस, उस मैन्योर के घर पर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसे जो है क्या करना, उसके साथ जो है उसे रिसीव करना, उसे अपने साथी के रूप में उसे वहाँ पर जाकर रहना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उस ट्रैम्प को, उस फेरी वाले को। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं नहीं सोचता हूँ इसके बारे में। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अब आप एकदम से डर के वो बोलता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, क्योंकि उसने सोचा 29 क्रोनर के बारे में। टू गो अप टू द मैन्योर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री इन टू द लॉयंस डैम, कि उस मैन्योर के घर में जाना, इसका मतलब क्या है कि अपने आप को जो है शेर की मान में डालना होगा अपनी इच्छा के साथ। ही ओनली वॉन्टेड टू चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉग, वो सिर्फ जो है ये मौका चाहता था कि उसे रात के दौरान वो उस भट्टी में सो सके। एंड देन स्नीक अवे, और फिर वो चुपचाप खिसक सके, एंड इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, जितने संभव हो सके उतनी जल्दी वहाँ से वो बिना किसी को बताए वहाँ से निकल सके। द आयरन मास्टर assumed दैट ही फेल्ट एम्बरेस्ड, और आयरन मास्टर ने ये पाया कि जैसे वो उसे एम्बेरस्ड कर रहा है। एम्बेरस्ड का मतलब कि वो उसे जैसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा, शर्मिंदा हो रहा है वो, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, शायद उसके जो है कपड़े फटे पुराने हैं इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, और कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरे पास जो है ऐसा इतना बढ़िया शानदार घर है, दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम जो है वहाँ पर अपने आप को नहीं देख सकोगे, ऐसा मत सोचो। ही सैड, उसने कहा एलिजाबेथ इज़ डैड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, और उसने कहा कि जैसा कि तुम जानते हो एलिजाबेथ जो कि उसकी पत्नी है वो मर चुकी है पहले ही, जिसकी जानकारी जो है तुमने, जिसके बारे में तुमने पहले भी सुना है। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, और मेरे जो बेटे हैं वो विदेश गए हुए हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और वहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे घर पर सिवाय मेरी बड़ी बेटी के, एंड माई सेल्फ, और मेरे। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और वो कहता है वी वर जस्ट सेइंग, हम सिर्फ जो है इतना कह रहे हैं कि इट वॉज टू बैड, ये बहुत बुरा है, वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हम तुम्हें नहीं दे सकते कोई साथ, अच्छा नहीं रहा है। नाउ केम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारी मदद करो किसका, जो क्रिसमस फूड है उसको जल्दी से ख़त्म करने में। बट द स्ट्रेंजर सैड नो नो एंड अगेन नो, लेकिन जो अजनबी है उसने क्या कहा, नहीं नहीं और नहीं, वो कहता रहा। द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिवन, और आयरन मास्टर ने को लगा कि उसे अब जो है हार मान पड़ेगी। इट लुक एज दो कैप्टन वॉन सेंथाले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, और ऐसा लग रहा है कि अब जो कप्तान वॉन स्टॉल जो है आज रात तुम्हारे साथ ही रुकना चाहता है। स्टर्नस्टॉर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल, उसने लोहार को कहा और वो मुड़ा। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वो जो क्या कर रहा था अपने आप में हंस रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो लोहार जो है उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो अच्छी तरह से समझ गया दैट ही हैड नॉट सैड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी उसने उसको अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर्स, और अभी जो है आधा घंटा ही भी नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉग, और तभी जो है उन्होंने गाड़ी के पहिए की आवाज़ सुनी उस भट्टी के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट जो है वहाँ पर आ गया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट आयरन मास्टर, लेकिन अब जो है आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंड हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को वहाँ पर भेजा था, अपेरेंटली होपिंग, और इस आशा के साथ दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परस्यूजन्स देन ही हिमसेल्फ, कि उसके पास जो है मनाने की ज़्यादा शक्ति है उसकी बजाय। सी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कॉट,
और वो जो है आई और उसके पीछे पीछे एक बड़ा फर वाला कोट लिए हाथ में एक नौकर उसके पीछे पीछे आया। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट सिम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन फिर भी जो है वो विनर्म लग रही थी और काफ़ी शर्मीली भी लग रही थी। इन द फॉर्ग एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और जो उस मील के अंदर हर चीज़ वैसी ही नजर आ रही थी जैसे कि वो शाम के प्रारंभ में थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, और लोहार और उसका सहायक अभी भी जो है बेंच के ऊपर बैठे थे वहाँ पे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेंस, और लोहा और जो कोयला था अभी भी जो है फर्नेंसिस में, मतलब कि भट्टी के अंदर जो है वो दहक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और उस अजनबी ने अपने आप को जो है फर्श पर लेटा रखा था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हैड, और वो एक जो उसने कच्चे लोहे के एक टुकड़े को अपने सिर के नीचे उसने लगा रखा था। एंड हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिम आइज, और उसकी जो टॉप था उसकी हैड थी वो उसकी उसने अपनी आंखों पर डाल रखा था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस युवा लड़की ने उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी, सी वेंट अप, वो उसके पास गई, लिफ्ट हिज हैड, उसने उसकी टोपी को उतारा। द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आइज ओपन, और जो आदमी जो है अक्सर जो है एक आंख खुली छोड़कर जो है उसको सोने की आदत थी। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वो तुरंत जो है उछलकर कूदा, बैठ गया। एंड सिम्स टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी डर गया था। माई नेम इज़ एडला विल मेंशन, उसने कहा मेरा नाम एडला विल मेंशन है। सैड द यंग गर्ल, उस लड़के ने कहा। माई फादर केम होम एंड सैड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर,